पास्ट लाइफ देखी है कि जो मतलब पिछले जन्म में तो बिलियनर मिलियनर टाइप था और इस जन्म में तो हालत थोड़ी कम खराब हो गई। नहीं, ऐसा भी मेरे पास अभी तक तो नहीं आया, बट होपफुली क्या पिछले जन्म में मैं राजा था? चलो इसमें नहीं हूँ, कोई बात नहीं। जनरली लोग जब पास्ट लाइफ करवाते हैं ना, हाँ तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई पिछले जन्म में कुछ राजा महाराजा हूँ। मतलब हाँ, मैं भी एक्सपेक्टेशन यही इतनी सोच रहा हाई था। होती है, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है, लेकिन कई बार पता क्या चलता है कि बुरी हालत थी, इससे भी खराब। पास्ट लाइफ में आपके सबकॉन्शियस में चीजें होती हैं, वही आपको रिमाइंड करवाती है, हमारा माइंड जिंदा रहता है। हाउ इज इट पॉसिबल मैम? क्या हम पास्ट लाइफ देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जन्म में हमारी डेथ कौन सी ईयर में होने वाली है? इज इट कुछ पॉसिबल? हो सकता है। और जब आप इतना स्पिरिचुअली एडवांस हो जाते हो मेडिटेशन करने में, कई बार आपको इस तरह की चीजें जो पहले से ही अनफोल्ड हो जाती है, पता लग जाता है। पिछले जन्म में कोई भूत था? अभी तक तो वैसा केस मेरे पास नहीं आया यार है। मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, देखो, मैं एवरी सोल डरा रहा था लोगों को भूत बन के। नहीं, देखो, एवरी सोल इज वेरी प्योर सोल। मनी इज आल्सो भगवान के बाद दूसरा सबसे खतरनाक चीज पैसा ही है। पावर है ना, मनी से पावर है। हम्म, तो अगर आपने मिस्टेक लाइफ में मिसयूज किया उस पर, हम्म। तो दूसरी लाइफ में नहीं मिलेगा। तो जिनके पास पैसा नहीं है तुमने मिसयूज करा होगा। आपने अपना पिछला जन्म देखा है? हाँ, बिल्कुल देखें। अब मुझे ना वो एक्सपीरियंस शेयर करो कि जब आपने अपना लास्ट जन्म देखा, और कितने जन्म देखे आपने अभी मैंने तक? 3 जन्म देखे। क्या हम पुराने जन्म की यादें आज भी साथ लिए चल रही हैं? हमारे दिमाग में बहुत सारा फेयर, ट्रॉमा, अनएक्सप्लेन्ड पेन है। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है आरती कौर मैम, जो एक पास्ट लाइफ रिक्रिएशन थेरेपिस्ट है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने पास्ट लाइफ के बारे में बात करी। हमने उनसे जाना कि पास्ट लाइफ किस तरीके से देखी जाती है और पास्ट लाइफ देखने से एक इंसान ये वाली लाइफ को कैसे अच्छा बना सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखोगे और आप जान पाओगे कि कैसे हम इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू आवर पास्ट लाइफ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आप इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस हमारे स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हो। सो एंजॉय द शो। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है, उनका नाम है आरती कौर मैम। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत हाई फील कर रही हूँ आपके साथ बैठ करके। अरे मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आई होप, मैं बड़ी देर से इस पॉडकास्ट का इंतजार कर रहा था कि पास्ट लाइफ के बारे में जान पाए हम कि किस तरीके से होता है ये सब। सो टिल मी, पास्ट लाइफ रिक्रिएशन होती क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, ये नाम जो है ये वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का दिया हुआ है। तो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने ये विजडम जो है वो इंडिया से ही ली है। जो हमारी पुरानी से एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उसमें ये आम बात होती है, हम अपनी दादी नानी से भी सुनते आए हैं कि अगर बच्चे में कोई संस्कार आता है जो फैमिली में नहीं है, तो ये कहते हैं ये तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पूर्व संस्कार है। ओके। तो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें तो ये मानते हैं कि हाँ, पिछले जन्म होते हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में जो है ये विजडम जो थी इंडिया से लुप्त हो गई। ओके। जैसे क्योंकि जब इन्वेडर्स आए तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो थी, अपना एजुकेशन सिस्टम जो था वो इंडिया पे इम्पोज किया। तो जो हमारी विजडम थी वो खो गई। जी। फिर 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में फिर जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, वेस्टर्न साइकेट्रिस्ट थे, उनके पास कुछ ऐसे केस आते थे कि वो जब उनको रिग्रेस करते थे हील करने के लिए, मतलब उनके ट्रॉमास को, फोबियाज को, तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट लाइफ में चले जाते थे। अच्छा। हालांकि उनके कल्चर में पास्ट लाइफ का कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके। तो कुछ ऐसे केसेस जब आए उन साइकेट्रिस्ट के पास, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू किया कि भाई इस तरह के केसेस आते हैं जो जब हम उनको रिग्रेस करते हैं तो पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। तो आपके पास भी आते हैं क्या? तो देन दे सेड कि हाँ, हमारे पास भी आते हैं, बट हम ओपन ये चीज़ नहीं बोलते हैं बाहर, क्योंकि हमारे
जो कल्चर में ये है नहीं हम्म पास्ट लाइफ का हम्म कॉन्सेप्ट। देन दे सेड कि देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कहाँ से है। दे सेड कि ये इंडियन फिलॉसफी में है, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट। फिर उन्होंने वहाँ से रिसर्च करनी शुरू की। देन रूट्स जो थे उनको धीरे धीरे ढूंढना शुरू किया। हम्म तो इसमें काफ़ी साइकोलॉजिस्ट का काम था, लेकिन जो सबसे मेजर, जो सबसे फेमस साइकेट्रिस्ट रहे हैं, वो डॉक्टर ब्रायन वीस रहे हैं, ओके जिन्होंने इसको फेमस किया हम्म 1960s में, हम्म 70s में। क्योंकि उनके पास उनकी एक क्लाइंट आई थी, कैथरीन करके। तो जब उसको उन्होंने रिग्रेस किया तो वो पिछले 3 जन्म अपने पीछे चली गई। तो ही वॉज शॉक्ड अच्छा कि ऐसा भी होता है। फिर देन ही रोट अ बुक, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स करके। ओके तो वो बुक जब इतनी पॉपुलर हुई हम्म तो फिर इंडिया में भी आई। फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है रिग्रेशन का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है फिर इंडिया में फिर से वापस आया। और ओके अभी इंडिया में हमारे काफ़ी सारे जो साइकेट्रिस्ट भी कह लो, डॉक्टर्स कह लो, बहुत लोग इसमें दोबारा जो है वापस जो एक्सपीरियंस लेते हैं जा करके। क्योंकि मैंने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से किया है, जो हैदराबाद में है, डॉक्टर न्यूटन है। ओके तो मैंने वहाँ से सीखा, उनसे सीखा। तो जब उन्होंने शुरू ये चीज़ बतानी शुरू की 90s 80s में जी बोलना शुरू किया, तो इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं था ओके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो धीरे धीरे एक एक करके लोग उनके साथ जुड़ते गए। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। अब प्रॉपर एजुकेशन इस पे जो है मिलती है इंडिया में। ओके लोग बाहर से आते हैं इंडिया में सीखने के लिए, ओके कि क्योंकि रूट्स तो यहीं से निकल कर गए थे बाहर। बिल्कुल तो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में सीखने के लिए। कि और हर साल जब मैंने सीखा था जिस साल में, उसमें कितने तकरीबन 100 के करीब तो वियतनामी थे उसमें, अच्छा जो सिर्फ इसी चीज़ को सीखने के लिए यहाँ पे आए थे। ओके तो इंडिया में अभी भी लोगों को इतना नहीं पता है इस बारे में, लेकिन बाहर वाले जो ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड में सब लोगों को पता है कि भाई इंडिया में पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है बहुत अच्छा होता है। ऑल राइट बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका इंटरेस्ट कैसे पड़ा इसमें, कहाँ से आपको पता चला कि यार मेरे को अब ये वाली लाइन चूज करनी है, मैं भी देखूं अपने पुराने जन्म और लोगों को भी दिखाऊं। एक्चुअली बचपन से ही क्या था, बचपन से मैं थोड़ी स्पिरिचुअल थी। तो एक फैमिली जो हम जाते रहते थे, मतलब जो बड़े बुजुर्ग थे कि कहीं ना कहीं किसी गुरु के पास या जाते थे, तो जनरली एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है ना। जब बातें करते थे कि पास्ट लाइफ की, वहाँ वहीं से सुना था हमने बेसिकली। अच्छा तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था किसी से, एक बुजुर्ग से, कि भाई जैसे मैंने कुंडलिनी के बारे में सुना था, तो मैंने पूछा कि भाई हाँ, कुंडलिनी कैसे खोलते हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर आंखें बंद कर ली और फिर मुझे बोला आपकी पिछले जन्म से खुली हुई है। अच्छा तो वो ट्रिगर पॉइंट था। ये कुंडलिनी ये पिछले जन्म से खुली हुई, हाँ उनको कैसे पता चल गया? हाँ, आई डोंट नो उनको अच्छा कैसे पता लगी। उन्होंने थोड़ी देर आंखें बंद की एंड देन ही टोल्ड कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी पिछले जन्म से खुली। तो अच्छा फर्स्ट टाइम मैंने जो अपनी बचपन में ये वर्ड सुना, पिछला जन्म। अच्छा तो यहाँ से ये ट्रिगर हुआ और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंस बढ़ते गए, तो इंटरेस्ट बनता गया। हाँ, फिर बुक्स पढ़ी उसके बारे में। फिर मतलब एक इच्छा होती थी जानने की, हाँ पीछे क्या था, पीछे क्या था, पीछे क्या था, मतलब क्यूरियोसिटी थी एक। चलिए अच्छा, हाँ। आपने अपना पिछला जन्म देखा है? हाँ बिल्कुल देखे। कब देखा आपने अपना पिछला जन्म? मैंने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में ही जब रिग्रेशन मेरा हुआ था। कितने साल पुरानी बात है ये दिल्ली में पोस्टिंग थे हम लोग, तो वहाँ से उसके बाद हैदराबाद में गए, और हैदराबाद में पोस्टिंग के दौरान हम 2017 में 17 में। अच्छा अब मुझे ना वो एक्सपीरियंस शेयर करो कि जब आपने अपना लास्ट जन्म देखा, और कितने जन्म देखे आपने अभी मैंने तक? 3 जन्म देखे अपने। 3 जन्म देखे। तो पिछले जन्म में क्या थे आप? तीनों अलग अलग जन्म थे। बताइए एक एक करके हमें। इट वाज हालांकि वेरी पर्सनल एक एक्सपीरियंस होता है, तो हाँ। जल्दी में शेयर नहीं किया कभी इसे आज किसी शेयर से। करो ना, हमें भी पता चले, हम भी देखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ये था कि मुझे जानना था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा पिछले क्या जन्म में रिलेशन? क्या रिलेशन रहा है क्या रिलेशन? ना। हाँ, मतलब कैसे हम दोनों इकट्ठे हुए हैं इस लाइफ में, एक वो था। फिर और भी बहुत सारे इश्यूज थे छोटे छोटे, जैसे
स्टडी मतलब एजुकेशन के मामले में, मतलब मैं मुझे ये था कि मैं आगे क्या करूँगी, क्योंकि टीचिंग लाइन में थी मैं। तो फिर मैं डॉक्टर न्यूटन के पास जब गई हूँ वहाँ पे करने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी ग्रुप था, तो ग्रुप में वो मतलब सीखने के लिए गई थी मैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन करवाने के लिए जब उन्होंने सब हाथ खड़ा करते हैं तो मैंने भी किया, सबने किया। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए बेसिकली उन्होंने मेरे को चूज किया था। ये क्या होता है एस्ट्रल? कि आपका ये भौतिक शरीर जो है यहाँ पे रहता है, और सूक्ष्म शरीर जो है यहाँ से निकल करके एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ही वांटेड टू चूज अ पर्सन जो थोड़ा बहुत जिसका मेडिटेशन में बैकग्राउंड हो। तो उन्होंने मुझे चूज किया जब वो गाइड किया प्रोसेस, तो मैं पहले तो एस्ट्रल एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद ही सेड ओके ये नॉलेज विजडम कहाँ से आपके पास आया, हम उस लाइफ में चलेंगे। अच्छा, तो तब वो मुझे अपनी पुरानी लाइफ में लेकर गए वहाँ से गाइड। जो इससे पहले वाला था? हाँ, पहले वाली। बताओ फिर कौन सी लाइफ थी इससे पहले वाली आपकी? उसकी पहले वाली लाइफ में मैं एक बॉय थी। अच्छा, यंग बॉय थी। ओके। 12 इयर्स ओल्ड की। और फिर देन मैंने वहाँ से साधुओं के साथ जो था अपना गांव छोड़ दिया और उनके आश्रम में चली गई। मॉन्क थी आपकी क्लास? हाँ, मॉन्क थी। ओके। साधु थी, जटाधारी साधु। अच्छा। तो उसके बाद काफ़ी साल मतलब पहाड़ों में ही रही। एंड एक केव, एक्चुअली क्या होता था जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, तो जब भी डीप मेडिटेशन में जाती थी तो मुझे एक अलग टाइप की ना खुशबू आती थी। और अलग टाइप की एयर फील होती थी अपने आगे पीछे। अच्छा। तो जब मैंने ट्रांस में जाकर के अपने पास्ट लाइफ में देखा तो मैं केव में थी, और वही खुशबू वहाँ पर उस केव के अंदर, और वही एयर उसके आगे पीछे, वो ठंडी सी एयर वहाँ पर थी। अच्छा। तो वहाँ पे काफ़ी एज्ड साधु थी, मतलब 100 से ऊपर एज थी मेरी। तो वो देखा जन्म, तो उसके बाद एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था जो वो देख करके वापस आई। चलो, ये तो आपने देखा कि लास्ट जन्म में आप एक मॉन्क थी और आप मेडिटेशन कर रही थी। हाँ। तो फिर आपको उस बेसिस पे ये वाला जन्म क्यों मिला? आप सिख फैमिली में पैदा हुए, ठीक है, फिर आपके हस्बैंड के साथ कनेक्शन कैसे जुड़ा? जबकि आप लास्ट जन्म में आपने तो कोई ऐसा कर्म नहीं करा था। फिर मैंने 2 लाइफ्स और भी देखी ना। अच्छा, 3 लाइफ्स देखी। बताओ फिर दूसरी वाली लाइफ। क्योंकि इस लाइफ में मैंने बीच का पूरा पोर्शन जो था, मतलब जो एक्सपीरियंसेस का था, शादी नहीं की, वो मिस कर दिया था पूरा। 12 इयर्स की एज में छोड़ दिया था, सब घर छोड़ दिया था, राइट। तो लाइफ की एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। लेसन्स जो हमने सीखने हैं, कुछ कर्मास हैं हमारे जिनको फुलफिल करना है, हमने कुछ प्रॉमिसेस किए होते हैं हमने, तो वो फुलफिल करने के लिए आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया ना, तो आपने अपने आप को भी बांध लिया। अच्छा, मतलब अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा दोस्त रहेगा, तो आपने अपने आप को बांध लिया उसके साथ। और मैंने अगर ऐसे मजाक मजाक में किया हो ऐसा कोई प्रॉमिस? देखो, जो हम मुंह से बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, वो स्पेल क्रिएट हो जाता है। चाहे मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ या पॉजिटिव बोल रहा हूँ, वो होना ही होना है। आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। अच्छा, मेरे को ना यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना बिलियनर बनना है, है ना? अरे मैम, पैसा किसको नहीं पसंद है? आई वांट टू बिकम अ बिलियनर, तो मैं बन जाऊंगा। हाँ, तो बनोगे। कब, किस जन्म में? आप वो बिलियनर शब्द बोलते हुए अंदर से कितने खुश हो ना, फील कर रहे हो ना उसको, तो यू आर क्रिएटिंग अ स्पेल अराउंड यू। आप शब्द देखो, स्पेल में क्या होता है, स्पेलिंग्स होते हैं ना, तो कहते हैं स्पेलिंग, आप जो शब्द बोलते हो ना, उससे वो एक तरह का स्पेल बन जाता है। तो फिर वो वही होता है लाइफ में जो आपने बोला है। अगर आपने कुछ प्रॉमिस कर दिया किसी से, तो आपको फुलफिल करने के लिए आना ही पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ना इसको डीप में जाएंगे ही भी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इस बात से। अब जैसे कि बहुत सारों के रिलेशनशिप होते हैं ना, और उनका ना ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या जो रिलेशनशिप में हम आ रहे हैं वो भी हम अपने पास्ट कर्मास की वजह से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ की वजह से? बिल्कुल। तो वो जो ब्रेकअप हो रहा है वो भी पास्ट कर्मास है। पास्ट कर्मा, बहुत सारे पास्ट कर्मास होते हैं, क्योंकि किसके साथ हमने क्या लेसन सीखना था वो रह गया। अगर हमने नहीं सीखा तो हमें वापस आना पड़ेगा उसके साथ। अच्छा। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन इस तरीके से तो मैम हम आते ही रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट जो बढ़ता ही जाएगा। हमारा बैलेंस जो है, बैलेंस तो होना मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना।
ये साइकिल होता है। कितना लंबा एक साइकिल है? साइकिल होता है, जैसे साइकिल तब तक होता है जो जब तक कार्मिक डेप्थ जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। बट हाउ डू आई नो कि मेरा कार्मिक डेप्थ जो है वो क्लियर हो गया है? क्लियर तभी होता है जब जैसे आपने इमोशनल बॉन्डिंग जो है उसके साथ में कंप्लीट हो गई आपकी, हम्म है ना? हम्म इमोशनली अब आप मतलब उतना वो इंटेंसिटी जो है वो नहीं रहती है उसके बाद। हम्म आप देखो, जैसे सपोज किसी की डेथ हो रही है और वो बहुत इमोशनली इंटेंसली किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो हम्म। वापस आएगा उसके साथ अगले जन्म में। अच्छा अच्छा, मेरे को ये जैसे आप अभी आए हो, हम आपका हाँ। पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म। तो पास्ट लाइफ में हम मिले होंगे क्या? यू नेवर कुछ नो, ऐसा होगा? पक्का मिले होंगे, बिकॉज कोई भी इंसान ऐसे नहीं मिलता किसी से। मिलवाया जाता है? हाँ, मिलवाया जाता है। ओ, कभी किसी को देखकर कैसे लगता ना, हम तो जन्मों से जानते हैं इसको, बहुत पहले भी मिले हैं, ऐसा फील होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हम फर्स्ट टाइम ही किसी से मिले होते हैं हाँ, और हमें बहुत डीपर कनेक्शन फील होता है। फील होता है क्योंकि उसके उसके साथ हम पिछले जन्म में भी कुछ ना कुछ एसोसिएशन उसके साथ रहा होता है हमारा। ओके। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे हमारे पेरेंट्स, हाँ मॉम डैड सिबलिंग जो हो गए, हाँ सिस्टर ब्रदर, ये कैसे चूज होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है यार ये मेरे भाई बहन मम्मी पापा फ्रेंड बनेंगे? हाँ। ये जब सोल ग्रुप होता है ना हमारा, जब ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक सोल ग्रुप होता है। हम्म तो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हम्म चाहे वो नेगेटिव ही है। कई बार हमें लगता है कि ये हमारा दुश्मन है, हम्म दुश्मन नहीं, हम्म। वो आपके अंदर से आपकी खामियां निकाल निकाल के आपको बता रहा है भाई यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ओके वो भी हमारे हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमारा सोल ग्रुप होता है। ओके हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इवॉल्व कर, एक दूसरे को इवॉल्व करने में। ओके तो वी हैव चोजन दिस। ओके। कोई पहले आ जाता है, वो सीनियर है, वो बड़ा है, कोई बाद में आता है, हम्म। वो छोटा है, लेकिन है ये ग्रुप पूरा। ओके इसको फैमिली कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ओके। एक पूरा का पूरा कॉन्स्टलेशन फैमिली जो है वो एक एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो एक टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं इकट्ठे, अच्छा अच्छा। क्योंकि सब एक एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इवॉल्व होने में। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा हमने स्विच कर लिया था, हम दोबारा बैक टू आपके हाँ पास्ट लाइफ में चलते हैं। आपने एक जन्म तो बता दिया ठीक है। जिसमें आप साधु थे, हाँ, ठीक है? दूसरे जन्म में क्या थे? दूसरे जन्म में मैं एक लड़की थी और मैंने लाइक मेरे जो हस्बैंड इस लाइफ में हस्बैंड हैं, वो उस लाइफ में भी सोल्जर थे। सोल्जर थे? सोल्जर और इस थे। जन्म में भी सोल्जर? हाँ, इस जन्म में अरे वाह। पैटर्न रिपीट होता है ना। अच्छा। तो आई वांटेड टू मैरी हिम, बट एक वॉर लगी, जंग लगी और ये उसमें चले गए एंड आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम एंड ये वापस नहीं आए। अच्छा। तो वो जो एक लॉन्गिंग थी इनके साथ रहने की, वो जो कर्म था वो रह गया। अच्छा तो उसको कंप्लीट होना था, क्योंकि अच्छा। वो जो संकल्प कर लिया होता है ना, हम्म। वो संकल्प पूरा करने के लिए आना पड़ता है आपको। मतलब हमें कुछ संकल्प नहीं लेने चाहिए, है ना? जो संकल्प आप पूरा कर सकते हो वही लो पूरा इस कर लाइफ में, सकते हो वही लोग, वही लो। और कभी कभी तो वो पूरा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता तो उसके लिए आना पड़ेगा ये तो बहुत दुविधा है। आपको। तो अच्छा, स्पेशली फिर आपका ये जन्म हुआ। हाँ, अच्छा, तो बच्चे क्योंकि कैसे चूज करे आपने फिर? बच्चे भी ऐसे ही चूज होते वो हैं। बच्चे कौन थे आपके, मतलब उस सेकंड जन्म में? बच्चों को मैंने पिछली लाइफ में देखा नहीं। अच्छा, ओनली हस्बैंड। हाँ, मैंने सिर्फ क्योंकि मेरी क्वेरी उनके बारे में थी, तो मैंने वही जानने के लिए। और दूसरी जो मैंने अपनी सेंट वाली जो लाइफ थी, वो जो देखी थी, वो गाइडेड उसमें देखा था मैंने, क्योंकि उन्होंने जो एस्ट्रल ट्रेवल के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो उस एक्सपीरियंस को मतलब कि जानने के लिए कि ये कहाँ से आया आपके अंदर, ये नॉलेज कहाँ से आई, तो उसके लिए उस लाइफ में उन्होंने मुझे भेजा कि आप जाके देखो कि यहाँ कहाँ से आया। तो जिस लाइफ में मैंने तब किया था, उस लाइफ से वो एक्सपीरियंस जो था एस्ट्रल ट्रेवल में आया था। ओके। तो जो आपका पहला थर्ड जन्म था, हाँ, उसमें क्या थे आप? उसमें सिर्फ छोटी बच्ची देखा मैंने अपने आप को, छोटी बच्ची सिर्फ देखा, और सिर्फ खेलते हुए। तो उसमें कुछ ज्यादा लर्निंग थी नहीं, तो वो सिर्फ एक ग्लिम्प्स था एक लाइफ का। उसमें मतलब लाइक हैप्पी चाइल्डहुड का एक वो था कि हैप्पी चाइल्डहुड किस में रहा। तो ग्राउंडिंग के लिए जो सबसे हैप्पीएस्ट फेज था, वो ग्राउंडिंग के लिए जो जिसमें मुझे जाना था, मैंने वो देखा उसमें। आप इंडिया में रह रहे थे तब भी? तीनों जन्म इंडिया में थे। तीनों इंडिया में थे। तो आप 2 जन्म में फीमेल थे, हाँ, एक में मेल थे, एक में मेल। तो जेंडर चेंज हो जाता है? हाँ, कभी भी हो सकता है। वो जेंडर मतलब हमारी ख्वाहिश की वजह से होता है या अपने? लर्निंग के लिए। देखो, इस वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में,
मेल फीमेल, कुछ नहीं है, पुअर रिच, कुछ मैटर नहीं करता। ओनली सोल। ओनली सोल, लर्निंग ऑफ द सोल। ओके, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं है। हाँ, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। ओके। अच्छा, जो आपने बोला कि ट्रैवल करते हैं, हाँ एस्ट्रो वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, हाँ। ये कैसे करते हैं? मतलब कैसे इसको शुरुआत करना है? अब मेरे को करना है, मान के चलो, तो कैसे करूँगा मैं? तो इसका बेसिकली डीप मेडिटेशन से ही शुरुआत होती है। ओके, आप तो धीरे ज़रा धीरे, स्टेप बाय स्टेप समझाइए। हाँ, इसमें हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक से करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके पहले ओके, तो अपने आप को जो है बाहर की सेंसेस से डिटैच करते हैं, डिटैच करना, ओके। है ना, अपने अंदर। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, शुरू में एकदम से नहीं होता है। ओके, लाइक मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो एस्ट्रल ट्रैवल का, वो बहुत ट्रॉमेटिक था थोड़ा, क्योंकि मेरी जनरली हैबिट थी, मैं लेट करके मेडिटेशन करती थी। लेट करके नहीं करनी हाँ, चाहिए? लाइक जब मेरे पास बहुत टाइम, मतलब टाइम फ्री टाइम होता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, फ़ोन स्विच ऑफ कर देती थी, देन आई यूज्ड टू लाई डाउन, लेट करके मेडिटेशन करती थी मैं। अच्छा, तो उसमें मैंने जब लेट करके मेडिटेशन कर रही थी, तो एकदम से मेडिटेशन के अंदर, डीप मेडिटेशन के अंदर, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी जो है हवा में खड़ी हो गई। ओह! लेकिन वो लिपटी हुई थी एक ऐसे सिल्वर वायर के साथ, अच्छा, और मैं उसमें से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, और वो मैं निकल नहीं पा रही थी उसमें से। बट एट द सेम टाइम जब मैंने नीचे देखा तो बॉडी तो मेरी नीचे पड़ी हुई थी, अच्छा, और उसमें से जो मैं निकल के ऊपर आई थी तो वो सिल्वर कॉर्ड में लिपटी हुई थी मैं। हुँ, तो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पा रही थी उसमें। अच्छा, तो वो एक स्टार्टिंग था मेरा अच्छा, एस्ट्रल ट्रैवल। हुँ, तो उसके बाद मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। फिर जब मैं डॉक्टर न्यूटन से मिली तो मैंने उनको ये एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो ही सेड कि यू कैन डू इट। अगर मतलब आपने मतलब एक स्टेप ऊपर आए हो तो आप आगे भी जा सकते हो। तो फिर उन्होंने मुझे करवाया, इसमें गाइडेड मेडिटेशन के अंदर उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल करवाया, जिसमें मैं अपनी बॉडी से निकल करके पूरा, लाइक मुझे उसके बाद बॉडी फील नहीं हो रही थी, बाहर निकल गई। ओके। एंड जो फीलिंग थी, बहुत वास्टनेस की फीलिंग थी। कैसा फ़ील होता है? बहुत, मतलब ऐसे लगता है जैसे आप मतलब इतना एक्सपैंड हो गए, एक्सपेंशन फील होता है बस, कि अच्छा, आप एक्सपैंड होते जा रहे हो, पूरी यूनिवर्स आपके अंदर आती जा रही है, एंड यू आर एक्सपैंडिंग। इस पर बहुत यूनिक सा एक्सपीरियंस है। बता नहीं सकते। हाँ। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे कि अब हमारे अंदर चक्रास होते हैं, चक्रास का कितना रोल होता है कि हम पास्ट लाइफ में देखें, उनका खुलना ज़रूरी होता है या नहीं? बंद रहें तो, क्योंकि बंद रहना अच्छा नहीं माना जाता है ना? चक्रास एनर्जीज़। एक्चुअली मैंने ज़्यादा इस पे काम नहीं किया, हुँ, चक्रास पे। बट जो नॉलेज हमें इसमें दी जाती है कि हुँ, आप जैसे जैसे चक्रास खुलते जाते हैं आपके, हुँ, तो आपकी इवोल्यूशन प्रोसेस जो है बढ़ता जाता है। हुँ, आपके उतने ही सेंसेस जो हैं वो वो करती है। इवॉल्व होते जाते हुँ, हैं। और जैसे जिस जैसे यहाँ तक पहुँची हो अगर आप इस ये जगह हार्ट हो तक, गया, मूलाधार से स्टार्ट होता है ना? हाँ, तो नेक्स्ट लाइफ जो है आपकी, जो है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ओके, और जिसका कुछ नहीं खुला हो तो, मतलब कोई चक्कर नहीं खुला हो? तो वो उसको चांस मिलेगा दोबारा खोलने के लिए, उसको दोबारा जन्म मिलेगा, उसको दोबारा चांस मिलेगा खोलने के लिए। ओके, अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, अच्छा, आपकी फैमिली में तो बहुत सारे, मतलब आपके फैमिली वाले बोलते होंगे हमारी भी पास्ट लाइफ देखो, आपने देखी है अपनी फैमिली में किसी? जनरली लोग डरते हैं पास्ट लाइफ डरते में हैं? जाने अरे से। मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है। जनरली लोग डरते हैं, क्योंकि अ, जैसे अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक टॉक शो कर रही थी, तो हुँ, उसमें एक लेडी ने मेरे से पूछा कि भई, अगर मैं पिछली लाइफ में जाऊँ हुँ, और मैं वहाँ पे कुछ चोर हूँ या कुछ हूँ, हुँ, तो मेरे अंदर तो ये गिल्ट फ़ील हो जाएगा कि भई मैंने तो बुरा काम किया है या मर्डर हुँ, किया है किसी हुँ। का, या ऐसे। तो इस डर की वज़ह से लोग जाना नहीं चाहते, पीछे देखना नहीं चाहते। तो मेरे को लगता है पास्ट लाइफ में हम इसलिए जाते हैं कि जो हमने कर्मास किए उनको हम हाँ, इस लाइफ में सॉल्व कर पाएँ, सॉल्व ठीक कर कर पाएँ पाएँ। ना? हाँ, यही मोटिव है, सो दैट वो कंटिन्यू नहीं हो पाए आगे, हाँ, है वो ना? भी है, प्लस जो फ़ियर्स हैं, हाँ, फ़ोबियाज़ हैं, कई हुँ। लोगों की लाइफ़ में जो है फ़ियर फ़ोबियाज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बेचारे आगे बढ़ ही नहीं पाते। अच्छा, जैसे ऐसे होता है ना कि बहुत सारे हाँ, लोगों को हाइट से डर हाइट लगता है, से डर है। माउंटेन से डर लगता है, सी से डर लगता है, हाँ, गहरे पानी से डर गहरे पानी लगता से डर है ना? लगता है, तो ये राइट। सब हमारे पास्ट लाइफ की वजह से होता है। देखो, जो फ़ियर्स बैठे हुए हैं ना अंदर, वो हाँ, किसी न किसी एक्सपीरियंस की वज़ह से बैठे हुए हैं, बैड एक्सपीरियंस की वज़ह मतलब से। उसमें लास्ट जन्म में हमारा कोई ना कोई बैड हाँ, एक्सपीरियंस हुआ है। कुछ ना कुछ,
जरूरी नहीं कि लास्ट पिछले जन्म में ही हुआ है, इस जन्म में भी इस होता है। जन्म में भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट मीन्स जो आज से कल गया पीछे वो भी पास्ट है। तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं फिर ये जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं? जो हम पास्ट लाइफ में जब ट्रांस में लेके जाते हैं उसको, हम्म तो कहाँ उसका रूट कॉज है हम्म उस फियर का, कहाँ रूट कॉज है, वहां ले जा करके हम्म उसको पहले तो फेस करवाते हैं, है ना, हम्म बिकॉज यू हैव टू फेस योर फियर्स। हम्म जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे वो खत्म नहीं होगा। ओके फिर जब वो फेस करते हैं, उसका रूट कॉज देखते हैं, तो एक कंपैशन अंदर आता है अपने लिए, है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई ये चीज जो थी इसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक लेसन सीखना था, वो मिल गया, अभी इसको लेट गो करना है। ओके तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग जब देते हैं, फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं उसके साथ में, देन दैट पर्सन लेट गो, फिर उसके बाद में फियर जो है खत्म हो जाता है। ओके तो जैसे कोई इस जन्म में चोर बनता है, डाकू हाँ। बनता है, कोई मतलब नेगेटिव चीजें कर रहा है, हाँ। ठीक है, गलत काम कर रहा है, तो ये भी पिछले जन्म की वजह से ही होता है? पिछले संस्कार हो भी सकते हैं और फ्री विल भी होती है। फ्री विल भी हर इंसान के पास फ्री विल भी होती है। कितना तो फ्री आप विल जो होती अभी है? काम कर रहे हो हाँ वो आपकी फ्री विल है, आप अच्छा चाहो तो उसको रोक सकते हो, हम्म है ना। हम्म पिछले कर्मा का ठीक है, आपने भोगना है उसको, हम्म लेकिन आपके पास फ्री विल है, आप आगे जो कर्म करने हैं उसके लिए हम्म फ्री विल है आपके पास। हम्म आप चाहो तो उसको जो है आगे बढ़ने, ज्यादा इंटेंस होने से रोक सकते हो उसको। हम्म ओके अच्छा मेरे को बताओ, आपने कितने लोगों के अभी तक पास्ट लाइफ देखी है या दिखाई है उनको? जो हमारा हैदराबाद में जो वहाँ पे तो हम लोग जब कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब लोग थे। 100 के करीब? 100 के करीब ओके जो हम प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद हमारा आर्मी के अंदर भी रहा है, तो वहाँ पे हुआ। फिर कुछ फ्रेंड्स मेरे पास आए, मैं क्लाइंट्स का नंबर तो नहीं बता हाँ सकती ऑब्वियसली, आपको। हाँ जस्ट हाँ, मोटा मोटा। लेकिन अलग अलग तरह के लोग आते हैं बहुत। सबसे मतलब अलग कहानी कोई जो पास्ट लाइफ में आपके सामने आई हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, तो आप बता सकते हाँ, हैं एक विदाउट नाम लिए? हाँ, नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, जी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर सकती। हम्म एक एक लेडी थी, हम्म तो उनको लाइट से बहुत डर लगता था सोते हुए। लाइट से डर हाँ, लगता था? लाइक हमेशा लाइट ऑन करके सोती थी। अच्छा मतलब अंधेरे से डर हाँ, लगता था? अंधेरे से डर लगता था, मतलब रात को सोने, डीप स्लीप में भी लाइट जो है ऑन करके रखनी। अच्छा तो अगर लाइट ऑफ कर दो तो वो एकदम डीप स्लीप में भी शाउट करना शुरू कर देती थी। ओ एंड शी सेड कि हमेशा उसको, वो अकेली कहीं नहीं जाती, उसको लगता है कि मेरे पीछे कोई है। हम्म बाथरूम भी जाना है तो बाहर किसी को खड़ा करेगी, इतना डर था उसको। तो अगर कोई होगा ही नहीं उसके पास तो फिर क्या करेगी? नहीं, किसी ना किसी को साथ में लेके जाती, अकेली कभी कहीं नहीं जाती थी। अच्छा तो व्हेन शी केम फॉर दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो जब उसका किया तो पास्ट लाइफ में वो अंधेरे में इवनिंग में जा रही थी, एंड 4 लोग उसका पीछा कर रहे थे, जंगल में से कहीं से निकल रही है, अच्छा और 4 लोग उसका पीछा कर रहे थे। देन जब डार्क हो गया एंड शी वाज रेप्ड बाय दोस 4 मैन। ओ पास्ट लाइफ वो बहुत ट्रॉमेटिक था, जो सेशन था, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पा रही थी। अच्छा 4 लोग थे लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रही थी। तो जैसे जैसे मतलब उसको कैथारसिस था, तो उसको लेट गो करने के लिए बोले, उसको माफ करने के लिए बोले, जब हो गया ये, तो देन जैसे उसको बोले थे कि तुम माफ कर सकती हो इनको, ताकि अगली आगे का जो डर है वो निकल पाए। शी सेड आई कैन नॉट फॉरगिव, अच्छा मैं नहीं माफ कर सकती। ओके तो वो एक मतलब वो उस साइकिल से कैसे निकलेगी बाहर अगर वो फॉरगिव भी नहीं करेगी। हाँ माफ करना जरूरी है माफ ताकि करना आप जरूरी है ताकि उनके साथ कनेक्शन टूट सके। हम्म माफ करना इसलिए उनके लिए जरूरी नहीं, माफ करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम उस साइकिल को काट सके। ये होपोनोपोनो टेक्निक में भी बताया हुआ है ना हाँ, कि फॉरगिव, आई लव यू, ये है ना हाँ, समथिंग, कुछ वर्ड्स हैं 3-4 हाँ, जो हमको हर दिन रिपीट करने चाहिए। रिपीट करने ओके फिर आगे कंटिन्यू। तो वो जब सेशन खत्म हुआ, तो उसकी जो भी लर्निंग थी उसमें से, मतलब क्या सीखा है उसने, और उसको कैसे आगे डील करना है इस लाइफ में, वो डर जो है वो उसको कैसे खत्म करना है, वो एक प्रॉपर टेक्निक से फिर उसको करवाया, जो कंडक्शन टेक्निक थी उसको करवा करके, देन जब उसको वापस वो, अब उसका इफेक्ट जो इस लाइफ में है वो कैसे उसको होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का फायदा क्या हुआ, कि अब वापस आने के बाद में बंद करके लाइट सोती है तो उसको आराम से नींद आती है, कोई डर नहीं लगता उसको। ओके दैट शोज
कि जो उसके फियर का जो रूट था वो पास्ट लाइफ में था। ओके। लेकिन वो केस जो था वो हमें इतना हॉन्ट किया उसके बाद में, उसके बाद कैसे किया हॉन्ट आपको? क्योंकि वो जो व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू इन दैट सेशन हम्म। वो इतना ट्रॉमेटिक था हम्म। कि मतलब बाद में भी कितने दिनों तक मैं सोचती रही कि मतलब ऐसे केसेस जो हैं इनको कितना पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत होती है। सबसे रिक्वायर्ड, क्योंकि हीलिंग में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि कहाँ फियर जो है वो कितनी गहराई से अंदर बैठते हैं कि इंसान की जिंदगी की नॉर्मल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज़ बताइए, जो जैसे बहुत रईस लोग हैं आज के टाइम पे, ठीक है, आपने किसी ऐसे बंदे की पास्ट लाइफ देखी है कि जो मतलब पिछले जन्म में तो मतलब बिलियनर मिलियनर टाइप था, ठीक है, और इस जन्म में तो हालत थोड़ी कम खराब होगी? नहीं, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं कोई है। और ऐसे, अच्छा, कोई हैप्पीनेस वाला आया कि पिछले जन्म में उसके बहुत सारे अफेयर्स हो या बहुत सारी शादियां करी हो कोई राजा महाराजा टाइप हो? नहीं, ऐसा भी मेरे पास अभी तक तो नहीं आया, बट होपफुली क्या पिछले जन्म में मैं राजा था, चलो इसमें नहीं हूँ, कोई बात नहीं। जनरली लोग जब पास्ट लाइफ करवाते हैं ना हाँ तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई पिछले जन्म में कुछ राजा महाराजा होऊंगा। मतलब हाँ, मैं एक्सपेक्टेशन भी यही इतनी सोच रहा हाई होती है, था एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है, लेकिन कई बार पता चलता है कि बुरी हालत थी, इससे भी खराब। तो ये थोड़ा होता है कि बहुत पहले से हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो ठीक नहीं है पास्ट लाइफ के रिग्रेशन के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है माइंड जो होता है बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, अच्छा। जबकि थेरेपी के अंदर माइंड को रिलैक्स करना होता है। हम्म। तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है तो फिर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते उसमें। मतलब अब मेरा सवाल ये कि कैसे पॉसिबल है कि पिछला जन्म देना है, क्योंकि पिछले जन्म में तो हमारे हमारा तो दिमाग भी जल गया, हर चीज जल गई। तो जबकि ऐसा बोला जाता है कि पास्ट लाइफ में आपके सबकॉन्शियस में चीजें होती हैं, वही आपको रिमाइंड करवाती है, हमारा माइंड जिंदा रहता है। हाउ इज इट पॉसिबल, मैम? माइंड माइंड देखो, माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। जो मेमोरीज होती हैं बॉडी में, बॉडी कैरीज दी मेमोरीज, बॉडी में मेमोरी कैरी होती है। जैसे सपोज आप बैठे हो, आपके फीचर्स जो है आपके दादा परदादों से मिलते हैं, आपको नहीं याद डीएनए, है ना, तो योर बॉडी कैरीज दी मेमोरी, ओके, है ना, प्रीवियस जनरेशंस। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स, है ना, परसेप्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, इसका कलेक्शन है वो। तो इस उसमें टाइम फ्रेम नहीं होता। अच्छा, कि भाई कितना टाइम है, पहले सिर्फ फीलिंग्स जो है वो स्टोर्ड होती हैं उसमें, कहाँ होती है स्टोर्ड? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जैसे आपकी मेमोरी, सबकॉन्शियस आप माइंड तो मेमोरी जल को गया देख मैम। सकते हो, आप जैसे मेमोरी को देख सकते हो अपनी। मैं मेमोरी को कैसे देखूंगा, तो मेरी ऊपर फीड है ना मैम। हाँ, लेकिन जब मैं मरूंगा तो हाँ, जल जाएगी ना, 5 तत्वों में मैं हो जाऊंगा, हो जाओगे। लीन, है ना? हाँ, तो फिर कैसे कैरी ऑन देखो होगी? 3 लेवल होते हैं ना, एक होता है कॉन्शियस माइंड, हम्म। है ना। कॉन्शियस माइंड जो है जिसमें अवेयरनेस होती है, 5 पता है। सेंसेस के साथ आप फील करते हो उसको, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो वो कॉन्शियस माइंड कर रहा है। फिर दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें मेमोरी स्टोर हो जाती है और भूल जाते हो आप, भूल वो कभी कभार याद आता है आपको। तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसमें बाउंड्री नहीं होती है, फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, वो कनेक्टेड है, कहीं भी एक्सपैंड कर सकता है, कहीं भी श्रिंक कर सकता है। अच्छा। ठीक है, ये जो जैसे जैसे आप जाते हो, जैसे ये जो 5 सेंसेस हैं, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो आपकी कौन सी सेंस इवॉल्व हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको पास्ट लाइफ दिखती है। कईयों को दिखाई नहीं देता है, कईयों को सिर्फ सुनाई देता है। अच्छा, क्योंकि उनकी जो हियरिंग पावर है वो ज्यादा इवॉल्व हुई है। ओके। कईयों को सिर्फ स्मेल आती है। तो स्मेल से कैसे जज करेंगे? तो अब मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि उनकी जो मेमोरी है वो स्मेल से एसोसिएटेड होती है। हाँ, ऐसा, अच्छा, समझ गया। जैसे हाँ, कि कभी कभी हम किसी इंसान से मिले होते हैं, हाँ, उससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, हाँ, और यदि हमें कोई वैसा ही इंसान हमारे पास से चले जाए, उस तरह की फ्रेग्रेंस उसने अगर हाँ, डाली हो, तो हमें एकदम से वो उस वाले इंसान की याद आती है। जैसे कोई चीज जलती है तो उसकी स्मेल अलग होती है ना। तो कईयों की मेमोरी वहीं पे अटक जाती है, कुछ जला है या कोई घर किसी का जला है तो जलने की स्मेल उसको आएगी, है ना। या जैसे एक केस था, ये दुबई का एक केस थे, तो हालांकि वो पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते थे, वो शेख थे, तो
उनके साथ ये होता था कि जैसे ही वो डीप स्लीप में जाने लगते थे तो उनको आधी बॉडी जो थी वो उसमें बर्निंग सेंसेशन होती थी। ओह तो मतलब सो नहीं पाते थे वो। अच्छा तो जैसे ही मतलब नींद में जाने लगते थे तो उनकी हाफ बॉडी जो है उसमें बर्निंग सेंसेशन होती थी, अच्छा जलने की स्मेल आती थी उनको। हम्म जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ हम्म, तो ही वॉज अ पायलट अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 में अच्छा पायलट थे, और जब वो गिरे हैं उनका प्लेन गिरा जहाज नीचे तो क्रैश उनकी आधी बॉडी जो थी वो जल गई। अच्छा तो उनका जो मेमोरी थी वो बर्निंग उससे थी, बर्निंग स्मेल से। अच्छा तो जब सोने जैसे ही गहरी नींद में जाने लगते थे तो उनको स्मेल आती थी फ्लैश के जलने की। ओह, तो ऐसे मतलब जितने सेंस आपकी कौन सी सेंस जो है हम्म वो कनेक्टेड है फियर के साथ, फोबिया के साथ, तो आपको वैसे या तो सुनाई देगा या दिखाई देगा या स्मेल आएगी हम्म या सिर्फ फील होता है। कई हम्म बार सिर्फ महसूस होता है, दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है हम्म, कई बार। अच्छा तो मतलब अब एक चीज देखने वाली तो ये है हम्म, कि जैसे कि हम सोचते हैं कि यार हमारा ये जन्म अच्छा होगा, हम्म, तो पास्ट लाइफ कितने हद तक, अगर मान के चलो एक सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको, कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहा है, बट इन रिटर्न उसको ना उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, फैमिली से भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बाहर भी नहीं मिल रहा, सक्सेस भी नहीं हो पा रहा है, क्या उसके पीछे भी पास्ट लाइफ का कोई मतलब रीजन होता है? आई थिंक उसको करवा लेना चाहिए, करवाना चाहिए। करवा लेना चाहिए, ताकि वो देख पाए कि मतलब इतने एफर्ट के बावजूद भी कहीं अगर ब्लॉक है तो क्यों है। हाँ मतलब ब्लॉकेजेस हैं जो, हाँ क्यों है, तो वो पास्ट लाइफ की वजह से वो ब्लॉकेजेस हो खुल सकता है जाएंगी। वो कनेक्टेड हो सकता है। जैसे एक आपको बताती हूँ, एक केस जो था जो हमने हैदराबाद में वहाँ पे किया था, वो एक लेडी थी, शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल ओके गर्ल थी, 2022 में ऐसे गर्ल थी, एंड काफ़ी वेट था उनका, एंड शी केम शी सेड कि मैं बहुत स्पिरिचुअल बहुत हूँ, लेकिन जैसे ही मैं प्रैक्टिस शुरू करती हूँ, कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद मैं इतनी बीमार पड़ जाती हूँ कि मैं बेड से उठ ही नहीं सकती। अच्छा शी वॉज हार्डली बिलो 25 ओनली। तो शी सेड कि उसके बाद बिल्कुल बॉडी जो है ऐसे मैं 1 महीने के लिए बेड पे ही पड़ जाऊंगी, उसके बाद इतना अच्छा कुछ हो जाएगा। तो जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो सेटबैक हो जाता है। तो जब उसका स्पेशली शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअलिटी में ही कुछ करना चाहती थी, हीलिंग में। तो जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया वहाँ पे, तो पास्ट लाइफ में वो इंग्लैंड में थी, अच्छा इंग्लैंड में थी, एंड वहाँ पे जब वो विच हंट वाला वो चला था, एक कब चला था ये पता नहीं है। ये आई थिंक 17th सेंचुरी, 17th 16 सेंचुरी। सेंचुरी में चला ओके था, ओके। तो 18th या 17th सेंचुरी में चला था। तो शी वॉज अ हीलर इन दैट लाइफ टाइम। अच्छा शी वॉज अ हीलर एंड शी वॉज हंट डाउन फॉर बीइंग अ हीलर। अच्छा तो उसको जिंदा जलाया था ओके पास्ट लाइफ में। ओके इस लाइफ में वो जब भी कुछ स्पिरिचुअल करने की कोशिश करती थी तो बीमार पड़ जाती थी, उसकी बॉडी में वो मेमोरी थी, तो वो उनको उस लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो जब उसका रिग्रेशन हुआ, पास्ट लाइफ में उसको लेकर गए, एंड दे फाउंड कि ये जो मेमोरी है वहाँ से कनेक्टेड है, तो वो ट्रॉमा जो था उसका रिलीज करवाया, कैथारसिस हुआ, उसका ट्रॉमा जो था रिलीज कराया कि नाउ यू नीड टू लेट गो। अच्छा ये उस लाइफ में था, नाउ इट इज वेरी सेफ फॉर यू टू कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल पाथ। तो उसके उसके बाद में दोबारा से उसका जो पाथ था वो फिर से नॉर्मल तरीके से चलने लग गया। तो ये ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो हमारे इस लाइफ में हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस वजह से हो रहे हैं। अगर मान के चलो कोई पास्ट लाइफ नहीं करवाता है हाँ और वो बस यही बोलता है प्लीज फॉरगिव मी, जो भी मेरे से गलती हुई है, हाँ। ठीक है, माफ कर दो माफ कर दो, क्या ये वाली चीज भी उसको हेल्प करती है जो मतलब उसने गलती करी हो पास्ट यू जन्म मीन में? जैसे होपनोपो में होता हाँ है, हाँ प्रेयर्स एग्जैक्टली में या होता है, यस। तो वो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग उसमें हम अवेयर नहीं है कि हमने क्या किसके किया। लिए बोला एग्जैक्टली है हाँ, ना? विदाउट अवेयरनेस हम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि चलो यूनिवर्स हम कोई तो सुनेगा, है ना। हाँ अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है कहीं बैठा हुआ तो वो निकल जाएगा, है ना। बट इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से आप कर रहे हो वो भी मैटर करता है। आप पूरी फीलिंग के साथ अगर करते हो, है ना। तो अगर कोई पूरी फीलिंग के साथ करता है बट विदाउट नो कि मुझे पता नहीं किसके लिए कर रहा हूँ तो मैं, वो बट आप अनजाने आप अनजाने में कर रहा रैंडमली है। कर रहे हो ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता।
मतलब वही है ना कि हाँ आंखें बंद करके तीर मारो, श्योरिटी लग नहीं सकता है, नहीं हो लग भी सकता, सकता है नहीं भी हो सकता। बट पास्ट लाइफ हाँ करने से हो सकता है। हाँ हो सकता है। और वो अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, उसके बाद वो चूज करता है उस फियर को लेट गो करने के लिए कि नहीं। ओके, अच्छा, आप कितनी पास्ट लाइफ देख सकता है एक इंसान? इसमें कोई लिमिट नहीं होती। ओके, आप किसी और की भी पास्ट लाइफ देख सकते हो या इंसान को वहां पे अवेलेबल होने पड़ता है दूसरे देखो के? जनरली पास्ट लाइफ जिसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है वही देख सकता है। लेकिन मैंने पढ़ा है लेकिन बहुत सारे लोग हाँ बोलते हैं कि हम देख सकते नहीं, इस देखो इस ऐसा होता है जैसे जो जो थेरेपिस्ट करवा रहा है हैं। और जो क्लाइंट जो जो भी जा रहा है पास्ट लाइफ में, कई बार हम्म ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी इतनी कनेक्टेड हो जाती है हम्म कि जो थेरेपिस्ट उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। हम्म वो क्लियरली उसको पता लग रहा है हम्म कि ये अभी ऐसे जा रहा है ये इस लाइफ में और ये कहाँ हम्म लैंड करेगा उसको पता होता है। बट वी आर नॉट सपोज टू अनफोल्ड द एक्सपीरियंस बिफोर द क्लाइंट एक्सपीरियंस, ओके, बिकॉज ये उसकी लर्निंग है अच्छा, और उसको सीखना है। हम्म तो वी आर नॉट सपोज टू अनफोल्ड, हम्म है ना। हम्म जैसे हमें जरूरत नहीं है उसको हील करने की, बल्कि उसको एम्पावर करना है। क्लाइंट ओके उसको एम्पावर करना है, उसके अंदर की शक्ति को जगाना है कि तुम्हें खुद हील करना है भाई अपने आप को। ओके, अगर हम हील कर देते हैं उसको हम्म तो हम उल्टा उसका नुकसान कर रहे हैं। नुकसान इस वे में कर रहे हैं कि उसको और कमजोर कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति को जान ही नहीं पा रहा। ओके। तो ऐसे ही फिर बहुत सारे मैंने ऐसे देखा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने विराट कोहली की पास्ट लाइफ देखी, हमने प्रेमानंद महाराज जी की पास्ट लाइफ देखी है, हमने मोदी जी की पास्ट लाइफ देखी है, तो इज इट ट्रू और लाइक ये सब झूठ बोल रहे हैं? यानी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वो उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। बिकॉज इतनी डायमेंशंस हैं हम्म इस दुनिया में कि आप हर इंसान इज टोटली डिफरेंट, एवरी पर्सनस एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, उनकी इवोल्यूशन अलग है, उनका हम्म पाथ अलग है। हम्म तो वो उन्होंने कौन सा डोर खोला है हमें नहीं पता, ओके, है ना। वो उन्होंने किस एनर्जी में टैप किया हमें नहीं पता। हम्म तो आई कैन वॉच फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर अदर पर्सन। ओके। तो क्या हम पास्ट लाइफ देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जन्म में हमारी डेथ कौन सी ईयर में होने वाली है? इज इट कुछ पॉसिबल? हो सकता है। आज जब आप इतना स्पिरिचुअली एडवांस हो जाते हो मेडिटेशन करने में, कई बार आपको इस तरह की चीजें पहले से ही अनफोल्ड हो जाती है, पता लग हम्म जाता है। देख सकते हैं। देख सकते हैं। ओके, तो आप हालांकि फ्यूचर जो है हमेशा अनप्रिडिक्टेड है। अनप्रिडिक्टेड है, वो चेंज हो सकता कैसे चेंज होगा, कहते प्रिडिक्टेड है? है। भगवान ने जो भेजा क्योंकि पहले से आपको कर्म लिखे हुए हैं आपको हमारे। फ्री विल दी है ना भगवान ने, फ्री विल भी दी है ना आपको कर्म करने के लिए। फ्री विल तो दी है, हाँ। बट जैसे 100 पन्ने हैं, 100 में से तो 90 पन्ने लिखे हुए हैं, 10 देखो पन्ने खाली हैं। अब मैं उसे बताती हूँ, कई देखो अब कितने ऐसे हमारे पुराने ग्रंथों में जो है ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने तप करके अपनी आयु लंबी कर ली, हम्म ऐसे वरदान पा लिए कि हम्म अपनी आयु लंबी कर ली वो कि तो भगवान से वरदान लेना पड़ेगा ना, आप भगवान तक वरदान लेने के लिए कौन जाएगा तो आज के? वरदान बेसिकली क्या है, जब हम मेडिटेशन स्टेट में होते हैं हाँ, तो पूरा यूनिवर्स खुला होता है हमारे सामने उसमें। अच्छा, अच्छा, मतलब अब मेरे को ना थोड़ा मेडिटेशन के बारे में हाँ जानना है। मेडिटेशन आप कब से कर रहे हो? अननोइंगली तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, लाइक सिमरन तो मैं हमेशा ही करती हूँ बैठ करके। सिमरन करते हो आप, हाँ वो बढ़िया है। बट हम्म मेडिटेशन जो है जो जिस तरीके की मैं मेडिटेशन करती हूँ उसमें टोटली आई स्टे विद माय ब्रेथ। ओके, तो कितनी देर आप मेडिटेट करते हो एक दिन में? ऐसा कुछ अगर बैठ करके करूँ तो मैंने मैक्सिमम 3 आवर्स तक की है एक्सपीरियंस बताओ प्रॉक्टिस। कि मेडिटेशन जैसे बोला जाता है ना कि हम अपनी ऊर्जा को इन दवारों दरवाजों से ऊपर लेके आते हैं और यहाँ से लेके ऊपर तक जाते हैं, फिर थर्ड आई खोलती है, एंड समथिंग लाइक दैट। सो तीसरी आंख कैसे खोली जाए? वो अपने आप खुलेगी, आपको प्रेशराइज नहीं करना नहीं, अपने आप बट देर इज अ वे ना। को। हाँ क्या वे, क्या है उसका? आप सिर्फ अपनी ब्रेथ के साथ रहिए बस, हम्म अवेयरनेस के साथ। बट धीरे धीरे सब जो थॉट्स हैं वो डिजॉल्व होते जाएंगे अपने आप। जैसे जैसे वो डिजॉल्व होते जाएंगे अपने आप एनर्जी ऊपर उठती जाएगी आपकी। तो जब तीसरी आंख खुलती है तो हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि हमें ये पता चल सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, उसकी एनर्जी कैसी है, ये सब पता चल जाता है? हाँ तीसरी आंख खुलती है तो ऑब्वियसली आपको आने वाले इवेंट्स भी दिखते होंगे, क्योंकि मेरी नहीं खुली है। मैं ये बता सकती डू यू नो समवन जिसकी खुली है? हूँ। मैं बोस्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई हाँ मेरी खुली है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है।
मेरी मेडिटेशन इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, मेरी है, इतना मुझे पता लग जाता है, आई कैन फील द एनर्जी ऑफ द पर्सन। तो जब आप इस रूम में आए तो आपको एनर्जी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे, वेरी पॉजिटिव एंड ओके वेरी रिसीविंग, मतलब यू वर रेडी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन व्हाट एवर आई वांटेड टू गिव यू। तो एक बड़ा रिसीविंग सा माहौल लगा मुझे यहाँ पे। ओके, चलो थैंक यू सो मच। झूठ भी बोल रहे हो तो चलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, सच बोल नहीं, रही आप हूँ। बहुत स्पिरिचुअल, आप झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। तो मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। जब इंसान डीप मेडिटेशन में जाता है वो कितना हल्का फील करता है अपनी बॉडी को? देखो हमेशा हल्का नहीं फील करता है, क्या क्या फील करता कई है? बार इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बॉडी, अगर कुछ है उसमें हम्म। रिजॉल्व करने वाला, देन यू फील वेरी हैवी। हम्म, फिर जैसे जैसे एनर्जी लाइट होती जाती है आपकी, हम्म, वैसे वैसे आप हल्का फील करते हो। हम्म, जब हील करना होता है तब आप हैवी फील करते हैं। हीलिंग में क्योंकि यू हैव टू फोकस ऑन दैट, बट अगर कहीं पेन है आपको हम्म, तो मेडिटेशन में जाकर के यू विल फोकस ऑन दैट हम्म, एंड देन यू विल हील। हम्म। उसमें थोड़ी हैवीनेस लगती है, अच्छा। बट ऐसे अगर आप सिंपली बैठे हो सिर्फ अपने आप को लाइट फील, वो अलग एक तरह की, क्योंकि मेडिटेशन के इतने तरीके हैं और हर तरीका अपने एक दूसरे से डिफरेंट है और हर किसी का पर्पस अलग है। हर किसी का हर मेडिटेशन टेक्निक का पर्पस अलग है। ओके। कई लोग फोकस करने के लिए बोलते हैं, हम्म। तो वो बच्चों के लिए अच्छा है। ओके, अच्छा दूसरे- लेट्स हम थोड़ा सा समझते हैं हाँ। बच्चों के लिए किस तरह की मेडिटेशन अच्छी है। हाँ मेरी तरह जो यंगस्टर है 25 टू 35 के अराउंड, हाँ उनके लिए कैसा है, और अबव 35 वालों को क्या करने की जरूरत है? ठीक है, सो बताइए स्टेप बाय स्टेप। सो अगर कोई छोटा बच्चा है अराउंड अबाउट 10 ईयर्स, 10 साल से पहले तो इतना पता नहीं होता, 10 साल के ऊपर वाले बच्चे को मेडिटेशन की करनी चाहिए? मेडिटेशन देखो सबसे इजीएस्ट वे है, क्योंकि बच्चों को मन बहुत चंचल होता है, तो वो सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि उनको शांति से बैठना आना। मन तो मेरा भी बहुत चंचल है। हाँ तो उसमें आप सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए, ओके। सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए। अगर आप ब्रेथ का फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ एक मतलब कुछ भी एक शब्द ले लीजिए, बस उसको शब्द जो है वो चले आपकी ब्रेथ के साथ में, सांस Okay. अंदर जाते हुए बाहर आते हुए, अंदर जाते हम्म। हुए, फिर उस शब्द को भी छोड़ दीजिए। फिर सिर्फ आपने ब्रेथ को फील करना है बस, मतलब आप बोल नहीं रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो, सिर्फ उसको फील कर रहे हो। लेकिन सोच तो आती है ना मैम, सोच तो आती रही है, हम शुरू-शुरू में बहुत आती कोशिश है, करते हैं, शुरू-शुरू में आई आती है। ट्राई अ लॉट, हाँ। बट मेरे को वही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो हाँ। अभी भी जो मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं आते, हाँ। बट जब हम शांति से बैठे होंगे ना बहुत अजीब अजीब ख्याल आएंगे, मन करेगा यार छोड़ उठ कुछ ऑर्डर कर ले, कुछ खा ले। तो मैं इस हाउ टू पॉडकास्ट के कंट्रोल बाद दिस? जस्ट 5 मिनट्स के लिए आपको करवाऊंगी ठीक है, डन। एक मेडिटेशन छोटी सी नहीं, हम लाइव भी कर सकते हैं पॉडकास्ट में। ठीक है, है ना? ओके, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कैसे मतलब मन को जो है शांत करना है उसमें। ठीक है, ओके। तो जब शांत होते देखो, जब पानी जब बिल्कुल शांत होता है तो अपने आप उसमें क्लैरिटी दिखती है, आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो उसमें, है ना? तो ऐसे ही जब ब्रेन वेव्स एकदम शांत हो जाती हैं ट्रांस में ना, तो पुरानी मेमोरीज जो स्टोर होती हैं वो अपने आप आती हैं, उभर के ऊपर आती हैं, वो दिखाई देती हैं। प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी यादें दोबारा से ताज़ी हो जाएंगी। वो तो हमने कोई गलत काम किया हो या हाँ। मतलब कुछ भी हो, या मान के चलो किसी का रिलेशन हो, हाँ। ब्रेकअप हो, तो दोबारा से उसको वही यादें आने लग जाएंगी, तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो अगर कुछ चीजें रिजॉल्व करनी है, अगर रिजॉल्व करनी है तो आपको उस रूट कॉज पे जाके काम करना पड़ेगा, मतलब फेस करना पड़ेगा, फेस जड़ से करना खत्म करना है। हाँ, अगर जड़ से खत्म करना है तो रूट कॉज में जा करके उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके। अदरवाइज क्या होता है, वो पैटर्न जो है बार बार रिपीट होता है, वो अगेन एंड अगेन, वो क्योंकि जब तक उसमें से आप लेसन सीख करके उसको लेट गो नहीं करोगे, वो रहेगा हमेशा पास्ट आपके साथ। ठीक है, मतलब इट्स लाइक पास्ट, तो देखो जो पास्ट लाइफ है वो चली गई है हमारी, वो खत्म हो गई है ना? वी आर इन दिस लाइफ, वी अगर हम बोलें कि हमें नहीं पीछे जाके देखना है तो आप चॉइस है आपकी, लेकिन कुछ चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं तो यू शुड ओपन दैट डोर, सी इट, रिजॉल्व इट एंड क्लोज इट फॉर एंड फॉरगेट इट फॉरएवर। ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो ये आपने बोला बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, तो उनको फोकस करना चाहिए, बट फोकस हो नहीं पाएगा, फिर क्या करेंगे वो भी क्लियर नहीं हो पाया। एनीवेज, बच्चों को छोड़ के ऊपर वाली स्टेज पे आते हैं, मतलब यंगस्टर के लिए। अब यंगस्टर बहुत ज़्यादा बिजी है, जैसे कि उसको जॉब की टेंशन है, बॉस की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, पार्टनर की टेंशन है, फिर
और गाड़ी की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, बहुत सारी टेंशन है, कहाँ से मेडिटेशन करेगा वो? उसके यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। तो यू हैव टू टेक जस्ट 1 और 2 ब्रेथ्स आउट ऑफ दैट। ओके मेडिटेशन के लिए बहुत लंबा टाइम आपको नहीं चाहिए बैठने के लिए। ओके, जस्ट 2-3 ब्रेथ्स, 5 ब्रेथ्स, बस 5 5 सांसों से हो सांस। जाए। आप 4-5 सांस तो लेते, सांस तो हर वक्त लेते हो ना आप। तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड स्टे विद योर ब्रेथ 5 मिनट के लिए, ओके 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। यू ऑलराइट। स्टार्ट विद जस्ट 1 ब्रेथ। स्टार्टिंग में तो सबको लगता है कि मतलब हो जाएगा, बट अब जैसे हम बात करें, अभी तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो, हाँ। आप मुझे करवा रहे हो, आपने बोला। अब वही बात है ना कि जिसको ऑलरेडी इतना जो इतना टेंस्ड होगा, हाँ। वो कैसे करेगा? वो बैठेगा, वो सोचेगा यार मैं ना, कुछ करते भी हैं बट ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, तो उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, शुरुआत में मैं यही बताऊंगी कि जस्ट टेक आउट 30 सेकेंड्स। ओके 30 सेकेंड्स, 30 30 भी सेकेंड, नहीं तो जस्ट 10 सेकेंड्स, जस्ट 2-3 ब्रेथ्स, ऑलराइट, है ना? ओके। जैसे एक सांस तो ले ही सकते हो। जैसे बहुत क्यास है, ये मैंने अपने ड्रीम में देखा अच्छा, कि जैसे ये जब बॉम्ब शॉम्ब चल रहे थे ना, जम्मू में बहुत लड़ाई का माहौल था। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने देखा कि आगे पीछे पूरे अटैक्स हो रहे हैं और पूरे बॉम्ब गिर रहे हैं, इधर से उधर क्यास है पूरा, मार काट चल रही है and everything। शायद कोई पिछले जन्म की मेमोरी होगी, क्योंकि जंगों का माहौल रहा हो पहले, हाँ। बहुत रहा है इंडिया में। तो इतना क्यास चल रहा है, आग लगी हुई जगह जगह, बट उस इतने क्यास के अंदर भी आई जस्ट सिट देयर, आई क्लोज माई आईज एंड मैं अपनी ब्रेथ को इनहेल करती हूँ, एक्सहेल करती हूँ, एंड आई जस्ट स्टे विद माई ब्रेथ। ओके, तो मतलब मेडिटेशन का इतना वो फायदा हुआ कि जो सपने के अंदर जिस माहौल में डर लगना चाहिए था, उस माहौल में भी आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड फोकसिंग ऑन माय ब्रेथ। तो इतने क्योस के अंदर, डर के माहौल के अंदर भी आई वाज वेरी काम एंड क्वाइटली फोकसिंग ऑन माय ब्रेथ। ओके। अच्छा, ऐसा बोला जाता है ना कि आपको इतनी सांसें ही मिली हैं जीने के लिए, और हमने बहुत बार ऐसा सुना भी है कि बहुत सारे साधु अपनी सांसों को कम लेते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि वो लंबा जी पाए। इज इट ट्रू, और ये ऐसे ही ये बताने के देखो, लिए? ये कई बार क्या होता है, हम लोग जब सुनते हैं इस तरह की बातें ना, बिलीफ्स बैठ जाते हैं अंदर। स्मिथ ना, कई बार रॉन्ग बिलीफ्स जो होते हैं ना, फिर डेस्टिनी वैसी बनती है। आप जो बिलीव करते हो ना, वो आपकी लाइफ में होना ही होना है। तो कई बार पास्ट लाइफ में एक ये भी टेक्निक होती है कि जो रॉन्ग बिलीफ्स अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकालना अंदर से। क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना, ज़्यादातर वो इन्हीं चीज़ों से चलती है कि अंदर कौन से पुराने बिलीफ बैठे होते हैं। जैसे जैसे बिलीफ सिस्टम होता है इंसान, वैसे ही डोर खुलते हैं, वैसी ही लाइफ चलती है आगे। तो रॉन्ग बिलीफ्स जो होते हैं, जैसे कोई आपने देखा होगा, कोई कई लोग बोलते हैं मेरे साथ, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। कभी कभी सुना होगा किसी के मुंह से कोई हाँ ऐसी, हाँ, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है। हाँ, Yes. कि मैं हमेशा अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। अब ये बिलीफ है, उन्होंने अपने अंदर बिठा लिया कि मैं अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ, अब होगा उसके साथ हर बार ऐसे, जब तक वो इस बिलीफ को अंदर से निकालेगा नहीं, बिकॉज उसने स्पेल क्रिएट कर लिया अपने आगे पीछे। तो जब तक इसको वो खुद रिजॉल्व नहीं करेगा, इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, निकालेगा नहीं, ये फॉल्स बिलीफ है। तो ऐसे कितने फॉल्स बिलीफ हमारे अंदर बैठे होते हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे होते हैं। तो वी नीड टू, ये जो अपने खुद के हमने बॉन्डेजेस बनाए, इनको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो हम अपना बिलीफ सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? ओपन माइंडेड, बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड तो है ही है, बट फिर भी कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा? लिव क्योंकि योर लाइफ एज इट कम्स। अगर हो रहा है, बुरा हो रहा है तब भी, अच्छा हो रहा है तब भी, लाइफ जीनी है बस। ऐसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ठीक है। सो और क्या क्या होता है पास्ट लाइफ में? पास्ट लाइफ में बेसिकली यही है कि आपकी जो फियर्स, फोबियाज हैं, इनको कैसे आपने रिजॉल्व करना है, ताकि आपकी बेसिकली पास्ट लाइफ की इंपॉर्टेंस इतनी, रिग्रेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो प्रेजेंट लाइफ है आपकी, ये स्मूथ चले। क्योंकि प्रेजेंट हमारे हाथ में है, पास्ट तो चला गया, प्रेजेंट इज इन आवर हैंड। तो हमारा प्रेजेंट लाइफ जो है वो कितनी अच्छे तरीके से चले, इसलिए हमें जरूरत होती है पास्ट को रिजॉल्व करने की बस। ठीक है। क्योंकि पास्ट जो है वो हमारे साथ कैसे स्टे कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज ओनली।
उसकी इतनी एग्जिस्टेंस है, हम्म पास्ट की एग्जिस्टेंस और नहीं है, हम्म एग्जिस्टेंस उसकी सिर्फ इतनी है कि वो मेमोरीज के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, क्योंकि वो, ये तो लीनियर, टाइम इज लीनियर, पास्ट चला गया, फ्यूचर आने वाला है, प्रेजेंट में हम हैं, ना हम पास्ट में जा सकते हैं ऐसे, ना फ्यूचर में जा सकते हैं, प्रेजेंट में है ना, पास्ट हमारे साथ स्टे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, मेमोरीज। फियर्स, फोबियाज रिलेटेड टू द पास्ट, और जो मतलब कि एक तरह का हमारा परसेप्शन बन जाता है लाइफ को लेकर के, उसके रूप में हमारे पास में है, और वही शेप कर रहा है हमारे फ्यूचर को, है ना। तो जब तक हम उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे और फुली कंप्लीटली प्रेजेंट को नहीं जिएंगे, तो हम लाइफ ठीक से जी नहीं पा रहे ना, एग्जैक्टली, है ना। जब तक फियर, पास्ट के फियर्स एंड फोबियाज ही नहीं निकले हमारे अंदर से, तो हम प्रेजेंट को कंप्लीटली नहीं जी पा रहे, बिकॉज एक पार्ट हमारा जो है वहीं छूट गया, पीछे, है ना, पीछे छूट गया, जो हमारी एक होलनेस थी, है ना, वो इनकम्प्लीट होलनेस थी ना जो, उसका एक पार्ट हमारा वो पास्ट में छूट गया, जो डर के रूप में हमारे साथ है हमेशा। तो वी हैव टू रिकलेक्ट दैट, रिक्लेम दैट पावर अगेन, जो पावर हमारी वहां छूट गई, है ना। उस फियर ने क्या किया, हमारी पावर को ड्रेन कर दिया। जैसे बचपन में सपोज किसी का चाइल्डहुड बैड चाइल्डहुड है ना, तो ट्रॉमास, हाँ, उसकी मेमोरीज जो है उसके साथ में, तो जब भी किसी चीज को देखता है वो ट्रिगर हो जाता है उसका, तो एक्चुअली दैट पर्सन इज नॉट लिविंग कम्प्लीटली, है ना, उसका एक पार्ट जो है पीछे छूटा हुआ है। जैसे पजल आपने देखी है, बचपन में खेलते थे ना, एक पजल होती है, फेस बना होता है, उसमें से टुकड़े निकल के अलग अलग कर सकते हो आप, अब आपने उसने जोड़ना तो सारे टुकड़े वापस लाओगे तभी वो शेप बनेगी ना पूरी कंप्लीट, है ना। हाँ, बहुत पजल सा हो जाता था उसको जोड़ना इसलिए तो उसका नाम पजल था। लाइफ इज आल्सो लाइक अ पजल, है ना। तो वो उसका एक टुकड़ा कहीं पीछे रह गया है, और वो फियर क्रिएट हो गया। अब जब तक उसको रिजॉल्व करके और वो पावर वहां से वापस लेकर के आप यहाँ रखोगे नहीं, तो आप कंप्लीट नहीं हो पाओगे ना। ओके, हाँ, तो बेसिक पर्पस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज टू लिव दिस लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, कंप्लीटली एंड फुली। ओके, तो जम्मू में करवाते हैं लोग पास्ट लाइफ? जम्मू में मैंने, मेरे आने से पहले तो मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन कोई नहीं था यहाँ पे। मतलब यू आर द फर्स्ट वन इन जम्मू जो आई थिंक सो ये कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सर्च किया तो मुझे कोई मिला नहीं। तो आपने जम्मू में अभी तक कितने लोगों को पास्ट लाइफ में लेके गए हो? ज्यादा नहीं, जम्मू में ज्यादा लोगों को हाउ मच, अवेयरनेस लाइक नहीं है, 5 10 20? अवेयरनेस नहीं है, जस्ट 4 पीपल, जस्ट 4? जस्ट 4 पीपल, एंड वही बार बार आते हैं। ऑनलाइन है काफी, मेरा ऑनलाइन मेरी पूना से काफी तो ऑनलाइन हम लेके जा सकते हैं किसी को पास्ट लाइफ में? ऑनलाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। द मोमेंट द कनेक्टिविटी ड्रॉप्स, तो उसमें थोड़े इश्यूज आ जाते हैं। मेडिटेशन वगैरह हो सकती है, बट पास्ट लाइफ में लेके जाना यू हैव मुश्किल टू बी प्रेजेंट विद द क्लाइंट। बट बड़ा कम नंबर नहीं है जम्मू में? आप 5 साल से जम्मू में रह रहे हो कंटिन्यूअसली ना? एक्चुअली मैंने कोविड में शिफ्ट किया था यहाँ पे। हाँ, वही 5 इयर्स हो गए या 4 इयर्स? बिल्कुल ही बंद था एकदम। हाँ, सब कुछ बंद। चलो 22 के बाद भी आई पकड़ ले, तब भी तो 4 साल पकड़ ले। बहुत कम, जम्मू में अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। होपफुली इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग आपके पास पास्ट लाइफ के लिए आते, तो इसके कुछ चार्जेस वार्जेस भी होते होंगे ना? नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ज्यादा नहीं रखे हैं मैंने। नॉमिनल चार्जेस हैं जस्ट टू क्लियर दैट कार्मिक डेब्ट, बिकॉज इफ आई डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द क्लाइंट, तो वो आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, कार्मिक डेब्ट। जस्ट टू बैलेंस दैट, थोड़ा नॉमिनल चार्जेस। हमको किसी को पास्ट लाइफ करवानी है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। कईयों का एक सेशन में ही रिजॉल्व हो जाता है, कईयों को 2-3 सेशंस लगते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। एक सेशन कितने टाइम का होता है? मिनिमम 2-3 आवर्स। 3 आवर्स? देखो, एक स्टार्टिंग में तो एक पहले मीटिंग होती है, इंटरव्यू टाइप होता है, जिसमें मुझे उसकी हिस्ट्री जाननी है थोड़ी, है ना, कि उसको क्या इश्यूज हैं जो परेशान कर रहे हैं, क्या इश्यूज हैं जिन पे हमने काम करना है ना। द मोमेंट वो डिटेक्ट जब हो जाते हैं, तो व्हेनेवर द क्लाइंट इज रेडी फॉर द सेशन, उसको बुला करके एंड देन वी स्टार्ट द सेशन, जिसमें हम उसको पहले फुली रिलैक्स करके जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू उसको ट्रांस में लेके जाते हैं। कुछ इसके वो अपने इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं क्या, या ना? नहीं, इंस्ट्रूमेंट, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, फैसिलिटेटर इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। ओके
तो उसमें जरूरत नहीं होती किसी इंस्ट्रूमेंट की। हाँ, जब कैथारसिस होता है, कैथारसिस कैथारसिस मीन्स कि जो अगर कोई ट्रॉमेटिक केस है जिसमें जैसे एक एक केस आया था, उसमें लाइक उसको वो हमेशा फील होता जब भी सोती थी तो उसको लगता था लेडी को कि मेरा गला दबा रहा है कोई। तो भूत हाँ, लाइक नो भूत, बट शी सेड कि मुझे हमेशा स्ट्रैंगल्ड फील होता है। आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे कोई गला दबा रहा है। तो उसमें जब वो सेशन में उसको लेकर गए तो उसको जब वही वो स्ट्रैंगल्ड फील कर रही थी, तब उससे उसको निकालना है बाहर। तो उस वक्त जो है एक मतलब हमें भी थोड़ा सा उसके साथ में जो सिचुएशन उसके साथ रही होती है पहले वैसे ही उसके साथ, क्योंकि उसको रिजॉल्व करना है तो उसको सेम फील करवाना कि फील करो इस चीज को, फुली फील करो एंड देन ब्रेक दैट फ्री। एनर्जी लाओ अंदर से अपनी एंड ब्रेक दैट, कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि उसको एम्पावर करना है ना, हमने एम्पावर करना है ताकि वो खुद ब्रेक करे, ना कि हमें ब्रेक करना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपने सुना हो या जहाँ पे आप सीख रहे हो या आपने खुद कभी करो कि पिछले जन्म में कोई भूत था? अभी तक तो वैसा केस मेरे पास नहीं है यार, मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी। देखो मैं एवरी सोल डरा रहा था लोगों को भूत बन के। नहीं, देखो एवरी सोल इज वेरी प्योर सोल। स्टार्टिंग में जब होती है एवरी सोल इज वेरी प्योर सोल। तो भूत वाली प्योर तो नहीं होती? ये जो होती है ये डिस्टॉर्शंस होती हैं। अच्छा, तो इनको प्योर कैसे बनाया जाएगा? जो इम्प्योरिटीज आ गई हैं उसको रिजॉल्व करोगे तो सोल इज द प्योर सोल हमेशा। मतलब किसी न किसी जन्म में तो रहा होगा। ये तो देखो ये सिर्फ मुखौटे होते हैं। जैसे वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, जैसे कोई बहुत एग्रेसिव है तो वो क्यों एग्रेसिव है, उसके रूट कॉज में जाओगे तो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, कोई ना कोई चीज उसको हर्ट की है। अब उसने उस हर्ट से बचने के लिए एक अपने आगे पीछे वो कवर बना लिया है एग्रेसिवनेस का, ताकि मेरे तक कोई पहुंचे ना और मुझे हर्ट ना कर पाए। तो दीज आर ऑल डिस्टॉर्शंस ऑफ द एक्चुअल प्योर सोल। तो अदरवाइज एवरी सोल इज अ प्योर सोल। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा भी आ रहा है आपका। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, वो भी हमारे पास्ट लाइफ की वजह से ही होती है। हाँ, हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज इतने आते हैं, हो सकता है। तो उसको अगर हम लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, और अगर हम पास्ट लाइफ देखें तो उस चीज की वजह से क्या ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं? मे बी देखो कई लोग जैसे इस कईयों के पास पावर नहीं है। मनी इज ऑल्सो पावर, मनी इज ऑल्सो भगवान के बाद दूसरा सबसे खतरनाक चीज पैसा ही है। पावर है ना, मनी से पावर है। तो अगर आपने एक लाइफ में मिस यूज किया है उस पावर को, तो दूसरी लाइफ में नहीं मिलेगा आपको। मतलब जिन के पास पैसा नहीं है तो उन्होंने मिस यूज करा होगा। या अट्रैक्ट करने की आप में वो है नहीं, या अट्रैक्ट आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो पैसों को। हाँ, आप सिखाते हो ये पैसों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है? आपके मन में अगर आप कोई ऑब्स्टेकल है वो क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो फ्री फ्लो शुरू हो जाएगा ना। तो हमारा कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? बताइए। इस पॉडकास्ट के बाद शुरू हो जाएगा। सच में? बिल्कुल। अरे मैम कुछ कर दो यार। पॉडकास्ट को मैं रीशेयर करूंगा कि भाई देखो मैम ने बोला था। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि हमने जाने अनजाने में बहुत सारे प्रोमिसेस करे होते, या यूनिवर्स को ये बोला होता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी बंदी चाहिए, ऐसा इतने पैसे चाहिए, मैं ये वाली कंट्री घूमूंगा, मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, मेरे पास ये जहाज हो, बहुत सारी चीजें। अब इतनी सारी चीजें मैंने मांग दी फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो नहीं इतनी सब, तो क्या मेरे को ये सब मिल जाएगा? क्योंकि आपने बोला आप जो बोल रहे हो वो आपको मिलना ही मिलना है। वो सब आपके अंदर बैठा हुआ है ना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। आपने उसको वो गोल बना लिया लाइफ का, तो मिलना ही मिलना आपको, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले में नहीं मिलेगा तो अगले में मिलेगा, बट मिलेगा पक्का। अगर आपने इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर सोच, किस इंटेंसिटी से चाह रहे हो उसको। नहीं मैं तो अच्छी से ही चाह रहा हूँ। इंटेंट मेरा अच्छा ही है चाहने का हमेशा, बट ठीक है। तो अब आप उसको मिसयूज नहीं करोगे। नहीं हम, हाँ ऑब्वियसली एग्जैक्टली। तो अब जैसे किसी को ना, जैसे मेरे को ना स्पिरिचुअल होने का बहुत क्रेज हो, मतलब मन करता है, क्रेज नहीं बोलूंगा, कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये सब क्या है, मेरे को ना और नहीं जीना है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये सब होता होगा, और वो क्या मैं बस ये जीने जन्म मरण वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसे खत्म हो जाए, मोक्ष
मोक्ष नाम की कोई चीज होती भी है या सिर्फ ऐसे ही बताया गया है? होती है, बिल्कुल होती है। होती है। कैसे मोक्ष पाए एक इंसान? मोक्ष देखो, मैं भी मेरे को मुक्ति नहीं मिली, मैं तभी यहाँ बैठी हुई हूँ, हाँ हाँ, बात कर रही हूँ इस बट पे, यू है आर ना? ट्राइंग ना एटलीस्ट। यस, हाँ। आई एम ट्राइंग। हम्म देखो, जो हमने सुना है, जो हमारी अध्यात्म जितनी भी स्टडी रही है, हम्म उसमें जो हमने सुना है, वो यही सुना है कि जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, हम्म। तब आपको मोक्ष मिलता है। लेकिन मैम हमें जन्म मिल रहा है, हमारी इच्छाएं हाँ, बढ़ती जा जब आप रही है। बोलोगे कि मुझे पैसा भी मिले, मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, हाँ वही तो बोल रहा तो हूँ। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी? मतलब ये कैसे हम बंद करें कि यार नहीं चाहिए, अब मतलब सेटिस्फेक्शन कैसे आ जाए? आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। अच्छा, आप अपनी लाइफ के थ्रू हमें हाँ। समझाने की कोशिश करो। हम्म, जब आप मेडिटेशन, आपने बोला आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, हाँ, बट फिर भी जब आप अपनी स्टार्टिंग वाली स्टेज पे थे मेडिटेशन की, तब की और आज में इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या क्या चेंज आया? मतलब पहले ज्यादा चाहत थी, हाँ, आज कम है, आज ऐसे कम चीजों में सेटिस्फेक्शन आ गया, पहले आई वाज टोटली डिफरेंट पर्सन। लाइक अगर आप मेरी पहले काइंड? की पिक्स देखोगे, बहुत पहले मुझे एक बहुत था कि मतलब करियर के उसमें ना बहुत ज़्यादा थी मुझे, लाइक कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, बहुत ज़्यादा था। अभी इस लाइन में आने के बाद में आई एम टोटली सेटिस्फाइड है, ठीक है, आई एम हैप्पी। आप अपने आई एम बच्चों को हैप्पी। क्या कैसे गाइड करते हो? मतलब उनको क्या बोलते हो, ये सब मोह माया है या नहीं, नहीं, पैसा जरूरी है? नहीं, देखो उनका अपना उनकी अपनी उनका लाइफ है, माइंडसेट कैसा उनकी है अपनी लाइफ आपके है। जो बच्चे हैं? हाँ, उनकी अपनी लाइफ है, उनको एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, है बट ना? एटलीस्ट उसमें फादर और मदर के गुण कुछ तो आते ही है ना, आते कि हैं। मतलब ऑल दे आर डूइंग मेडिटेशन और नॉट, लाइक करते हैं वो मेडिटेशन या नहीं? कभी कभार कभी कभार। हाँ, तो कभी वो कभार सम टाइम करते ऐसे हैं। बोलते हैं कि मम्मा क्या यार, जीने दो अभी तो हमारा, हम तो अभी जेंजी है, नहीं, मैं हमें बोलती घूमने। हूँ उनको कभी कभार कि भाई इसकी हैबिट डालो, कर लो हम्म थोड़ा सा, आपके लिए अच्छा है। तो कभी मान भी लेते हैं, कभी कर भी तो लेते हैं। कभी आपके बच्चों ने नहीं बोला कि यार हमारा भी पिछला जन्म देखो यार? नहीं, जैसे मेरी ये छोटी बेटी है ना, जो हाँ, शी इज वेरी लाइक, जैसे स्पिरिचुअल। आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना मेरे साथ, हम्म। तो ऐसे मतलब घर में ही बैठे जब हम बात करते हैं तो शी हैज बहुत डेप्थ है इसकी बातों में, इंटरेस्ट ले रहा बहुत डेप्थ, मतलब है। कि मतलब ऐसी मतलब मुझे खुद उस वक्त मैं किस जोन में पहुंच जाती हूँ इससे बात करते करते, मतलब हम्म ऐसी चीजें अंदर से निकलवाती है हम्म। बात करते करते, मतलब कि कई बार मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, अच्छा मतलब जो ये पूछती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास। अच्छा। तो मतलब इतनी गहराई के वाले सवाल पूछती है अंदर से, तो मतलब कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता ही है आगे की जनरेशन में जो आप कर रहे हो, है ना? ऑफ कोर्स इट इज देयर चॉइस, इट इज देयर, उन्होंने कैसे जीना है वो उनकी चॉइस है, वो कौन सा ऑब्वियसली। पाथ चूज करेंगे वो उनकी चॉइस है ना? हम फोर्स नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, सजेस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली। वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो वो उनका पाथ ऑल राइट। है ना? देन वी नीड टू एक्सेप्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, और कुछ जो आप बताना चाहते हो जो मैं नहीं पूछ पाया, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच नॉलेज अबाउट दिस ना, तो दैट्स व्हाई कुछ रह गया हो तो यू कैन आस्क। आई मस्ट से कि भाई अगर आपको अपने बारे में जानना है, सच जानना है अंदर, अपने बारे में जानना चाहते हो, कंप्लीट होकर के जीना चाहते हो, तो एक बार ट्राई जरूर करो लाइफ में, पास्ट लाइफ। एक बार जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैम मैं ट्राई तब करूंगा जब मेरी लाइफ चेंज होगी। तो लोग ऐसा नहीं बोलते मैं ट्राई तब करूंगा जब मेरी लाइफ चेंज होगी। नहीं, हो सकता है उसके बाद में चेंज हो जाए, है ना? और इफ बाद में नहीं हुआ, कुछ मेरी तरह बड़े नेगेटिव टाइप, मतलब हर चीज पे क्वेश्चन करेंगे, हाँ, इफ अच्छी ये बात नहीं है, हुआ देन क्वेश्चन करना व्हाई? बहुत अच्छी बात है। पता है, जब आप क्वेश्चन करते हो ना हर चीज को, इट मीन्स कि यू वांट सम क्लैरिटी, है ना? इट मीन्स योर सोल इज सर्चिंग फॉर सम क्लैरिटी। चाहे आप नेगेटिव क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, बट व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग समथिंग यू नीड क्लैरिटी, है ना? तो इट्स वेरी गुड थिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर आपको कोई चीज लग रहा है कि भाई मतलब कि मेरे पूछने से अगला नाराज हो जाएगा, ये मत सोचो। वो तो हमारा तो काम ही है क्वेश्चन पूछना, नाराज हो गए तो हम तो पूछने के लिए बैठाया हुआ सही है। बात है। ऑल राइट। अच्छा, कोई आप हमें क्या सजेशन देना चाहते हो इन टर्म ऑफ लाइफ के बारे में, या किसी के बारे में आप क्या सजेस्ट करते हो मुझे? Whatever comes in your life, just welcome it.
वेलकम ही चल रहा है मैम हाँ। तब से कुछ और। आपको मतलब ये पूछना चाहते हो कि सक्सेस के बारे में हाँ, या एनीथिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब आपको क्या लगता है मुझे क्या चेंज करना चाहिए? क्योंकि लास्ट आई थिंक अराउंड हाँ। 1 एंड हाफ और 2 आवर्स हो गए हम लोगों को बात करते। अच्छा। 2 ओके। घंटे मतलब डेढ़ 2 घंटे, पहले भी तो हम आधा घंटा पौना घंटा बात करते थे। डेढ़ 2 घंटे में हमें इतना इतना तो आपको पता चल ही होगा ना, हाँ। व्हिच काइंड ऑफ पर्सन आई एम, हाँ। क्या मैं सोच रखता हूँ, मेरी एनर्जीज़ किस तरह की हैं, इफ यू एक्सपीरियंस्ड। अभी तक तो कुछ करा आपने। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, वेरी बबली एनर्जी एंड वेरी मतलब जिसको ना एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। हाँ एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है आपकी। अच्छा, जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग, है ना? कमी क्या है मैम? ये तो अच्छा ही बता दी, बुराई भी बताइए। मेरे को वो ज़्यादा ज़रूरी जानना है, हाँ। बिकॉज़ अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ना? देखो, एक होता है इंफॉर्मेशन, हुँ, एक होती है विजडम। हुँ, दोनों में बहुत फर्क होता है। हुँ, इंफॉर्मेशन इंसान को, इंफॉर्मेशन का तो ब्लास्ट हो रखा है अभी। हाँ, आप आधी कुछ नॉलेज। भी प्लेटफॉर्म उठा लो, इंफॉर्मेशन बहुत है हर चीज़ के बारे में। हुँ, बट विजडम जो है ना, वो रेयर होती है। हुँ, विजडम एक्सपीरियंस से आती है, हुँ, इंफॉर्मेशन से विजडम नहीं आती। ओके, दैट मीन्स मुझको विज़ विज़डम लानी है, विजडम एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस करना है हाँ, ताकि विज़डम आए। विजडम आए। एक्सपीरियंस मतलब आप ये बताना चाहते हो कि पास्ट लाइफ का करो जाओ। तभी? अरे मैम आज आके मुझे वहीं पे फँसा दिया आपने। पास्ट लाइफ। जाओ, एक बार देख के आओ एंड सी। और ऐसा ना हो ब्लंडर हो जाए मेरे साथ कि मैं बोलूँ यार कहाँ चले ये गया। देखो, यही फियर होता है यही जब तो भी। बोल रहा हूँ मैं। हाँ, लोग जनरली अच्छा इसीलिए खासा चल रहा था मैम, हाँ। पिछले जन्म में लेके चलेगी। नहीं, मेरे को 2-3 चीज़ें बड़ी एक्साइटमेंट है जानने की। हाँ। तो एक सेशन हो जाएगा मेरा? मेरे को हो तो लगता है मेरा मुश्किल है 1-2 नहीं, नहीं, 4 नहीं हो जाएगा। 4-5 सेशन लगेंगे होने में, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप बड़ा नेगेटिव टाइप बंदा हूँ। नेगेटिव नहीं, हाँ। मतलब बहुत क्वेश्चनिंग है ना मेरे अंदर, हाँ। तो वो वाली बात है। आई एम पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव। ठीक है, बहुत मज़ा आया मैम आपके साथ बात करके। मुझे और बहुत अच्छा लगा। वैसे जो मैंने सोचे थे क्वेश्चन, उन सब से परे ही आपसे सारे क्वेश्चंस अभी करे। रह गया है कुछ पूछने वाला तो बताओ। नहीं, ऑलमोस्ट डन, बिकॉज़ इफ समवन वांट टू नो अबाउट पास्ट हाँ। लाइफ तो आई थिंक यही बेसिक होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपको किसी को भी जानना है तो आप मैम के हम सोशल मीडिया हैंडल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यूट्यूब पे, आप वहाँ पे ज़रूर मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैम आपको बढ़िया से गाइड कर देंगे। या देखो यार, करवाना है या नहीं करवाना वो एक अलग कहानी है, बट एक बार आप मैम से बात करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज़ बहुत प्योर सोल और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कामनेस है मैम के अंदर, और उतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। अभी डेढ़ 2 घंटे हम मैम के साथ बैठे और हमें खुद को ऐसा फ़ील हुआ कि हम मतलब फ़ील ही नहीं हो रहा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ठीक है? मेबी हम पहले भी मिल चुके हों पिछले जन्म में। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल कि यार जाओ, एक्सपीरियंस करो, और अगर आप किसी भी ट्रॉमा से गुज़र रहे हो या कोई हीलिंग की ज़रूरत है, कोई भी स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, तो एक बार मैम से कनेक्ट करो, मैम आपको ज़रूर गाइड करेंगे, बिकॉज़ मैम ने इसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करी है, सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है। ऐसा नहीं कि मैम उठ के आ गए और बोलना शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, और मैम के पास एक्सपीरियंस है लास्ट 8-9 सालों का, जब से मैम ये सीख रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें ज़रूर पसंद आएँगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच मैम, आप इस पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू कुछ सो मच। लास्ट मैसेज आप देना चाहते हो तो बताइए मैम। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बुलाया एंड मे बी मतलब कि ये डेस्टिन था, हुँ, ये हमारा मिलना और ये पॉडकास्ट करना जो था ये डेस्टिन था, जी। क्योंकि कई लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। हुँ, आई नो देयर हुँ, मस्ट बी, अभी कई लोग होंगे जिनको ज़रूरत है, इसीलिए शायद हम लोग बैठ के यहाँ बात कर रहे हुँ। बहुत सारे लोग, शायद हैं। आपको हाँ। कुछ लोग, मैं बोलता हूँ 2 या 3 लोग भी आप हमारे इस पॉडकास्ट की वजह से अगर कनेक्ट हो पाए आपके लिए, तो शायद हमारा जो ये पॉडकास्ट करने का मोटिव था वो सफल हो गया। सो होपफुली आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, और आप अगला पॉडकास्ट किसके साथ चाहते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।